दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी मलाईकोट्टी वालीबान को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम चिन्ना नाम के लड़के को देखते हैं, जो एक गांव में आकर शोर मचा कर लोगों को चुनौती देता है कि किसी में दम है तो मेरे पहलवान से लड़कर दिखाओ, जो कि अब तक कई सारी वीर योद्धा को हरा चुका है। तब ये सुनकर एक लड़का जल्दी से उस गाँव के बड़े योद्धा के पास जाता है और बताता है कि कोई आपसे भी ताकतवर इंसान आया है और वो चैलेंज कर रहा है। यह सुनते वो आदमी सीधा चिन्ना के सामने आ जाता है कि बुला अपने योद्धा को। तब जाकर हम मलाईकोट्टी वालीबान नाम के आदमी को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मलाईकोट्टी को दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बनना है, इसलिए वो गांव-गांव जाकर उस गांव के सबसे बड़े योद्धा से लड़ता है। उसके साथ एनआर नाम का आदमी है, जिसे वह अपना गुरु मानता है और एनआर का ही बेटा है चिन्ना। अब मलाईकोट्टी वालीबान उस योद्धा से लड़ता है और बड़ी आसानी से उसे हरा देता है, जिसके बाद उस गाँव के लोग कहते हैं कि अब इस योद्धा की सारी जायदाद और बीवी सब मलाईकोट्टी वालीबान की हो गई और अब से इस गांव में वालीबान के किस्से सुनाए जाएंगे और वही हमारा रखवाला कहलाएगा। असल में ये कहानी कई सौ साल पहले की है, जब हर गांव में एक रखवाला होता था और जब भी कोई उसे हरा देता था तो उसकी सारी पावर छीन कर विजेता को दे दी जाती थी। साथ ही हारे हुए इंसान को गंजा करके गधे पर घुमाया जाता था और गाँव से निकाल दिया जाता था। अब इसके बाद हम एनआर के पास एक औरत को बैठी हुई देखते हैं और एनआर उसे बता रहा होता है कि मेरा बेटा चिन्ना मेरी जान है। जिस पर वो लेडी पूछती है फिर वालीबान, तो एनआर कहता है कि वो तो एक चमत्कार का राजा है जो मेरे हर सपने को पूरा करेगा। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जब वालीबान एक राज्य में जाता है और वहाँ उसका अच्छे से आदर सत्कार होता है और उसे वहीं के राजकुमारी से प्यार भी हो जाता है। तब राजकुमारी वालीबान को अपने साथ ही रुकने के लिए कहती है, पर वालीबान को तो दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बनना था, इसलिए वो राजकुमारी की बात नहीं मानता और कुछ ही दिन में उस राज्य से भी नई योद्धा को ढूंढने के लिए निकल जाता है उससे लड़ने के लिए। अब जब वालीबान घूमते घूमते एक मेले में पहुँचता है तो वहाँ उसे एक लड़की की आवाज आती है जो अपना नाम रंगारानी बताती है और वो गाँव-गाँव में अपने डांस का शो करती थी। तब वालीबान उसको देखना चाहता था, पर रंगारानी वहाँ से चली जाती है। फिर हम रंगारानी को देखते हैं जो कि लोगों को नृत्य दिखा रही थी। तभी वहाँ पर एक चमत्कार नाम का आदमी स्टेज पर चढ़कर उसे छेड़ने लगता है, जिस पर रंगारानी उसे चाटा लगा देती है, जिस पर चमत्कार उसे चाकू दिखाकर कहता है कि तू नाच वरना गला काट दूंगा। तभी वहाँ वालीबान आता है और वो चमत्कार को उठाकर फेंक देता है और रंगारानी को वालीबान अच्छा भी लगता है। वो उसे पकड़कर डांस करने लगती है, पर वालीबान वहाँ से शर्मा के भाग जाता है। अब जब वालीबान और उसके साथी आगे जा रहे होते हैं तभी उसके सामने चमत्कार गुस्से में आता है और कहता है कि तो योद्धा है भी या नहीं, अगर माँ का दूध पिया है तो मेरे गांव के वीर योद्धा से लड़कर दिखा। तब वालीबान चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और चमत्कार के गांव जाने लगता है। अब सुबह रास्ते में उन्हें जमंती नाम की लड़की मिलती है जो उससे लिफ्ट मांगती है, जिसके बाद ये सब चमत्कार के गाँव पहुँच जाते हैं। अब वालीबान उस योद्धा से मिलता है और कहता है कि इसके लिए बैसाखी का इंतजाम कर लो, अब ये चल नहीं पाएगा। और वो योद्धा भी कहता है कि मुझे हराने वाला पैदा नहीं हुआ और वो पत्थर को ही चूरा बना देता है। अब कल का दिन लड़ाई के लिए चुना जाता है। तो रात को चिन्ना वालीबान के लिए खाना लेने आता है और देखता है कि खाना बनाने वाली तो जमंती है और यहाँ ये दोनों कल लड़ाई की बातें करने लगते हैं कि वो योद्धा बहुत खतरनाक है। पर चिन्ना कहता है कि कल ही देख लेना मेरे भैया उसका क्या हाल करेंगे। तब चिन्ना कहता है कि अगर वालीबान जीता तो तुम मुझे किस दोगी, और ये दोनों शर्त लगा लेते हैं कि कौन जीतेगा। अब यहाँ वालीबान अपने साथियों के साथ बैठा था। तब वहाँ एक बड़ा आदमी जो चल नहीं सकता था वो कहता है कि पहले मैं भी एक योद्धा था और मैंने कई योद्धाओं को हराया, पर यहाँ के गाँव वाले धोखेबाज हैं जिन्होंने एक बार मुझे लड़ाई से पहले कुछ पीने के लिए दिया और अगले दिन मेरे हाथ पैर ही चलने बंद हो गए। ये गांव वाले अपने योद्धा को जिताने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए तुम बच के रहना। इस पर वालीबान को बहुत गुस्सा आता है। अब अगले दिन गांव का योद्धा लड़ाई शुरू होने से पहले ही वहाँ के रेफरी को मार डालता है कि लड़ाई के बीच कोई नहीं आना चाहिए और फिर इन दोनों की लड़ाई शुरू होती है, जहाँ वालीबान उस योद्धा को पीटना शुरू करता है और वो उस पर हावी हो जाता है। तब वो योद्धा वालीबान पर मिट्टी फेंक देता है और उसे धोखे से मारने की कोशिश करता है, पर वालीबान तो उसे मिट्टी में मिला देता है। इसके बाद वालीबान उस पूरे अखाड़े को उखाड़ फेंकता है, ये कहकर जिस जगह पर धोखेबाजी होती हो वहाँ पर युद्ध होना ही नहीं चाहिए, और सब लोग वालीबान की ताकत देखकर हैरान थे। इसके बाद चमत्कार को शर्त के अनुसार आधा गंजा करके गधे पर बैठाकर गांव से बाहर निकाल दिया जाता है और चमत्कार अपने बदले के बारे में सोचने लगता है कि इस वालीबान को जरूर मारूंगा। फिर चमत्कार उस योद्धा को ही मार डालता है, जिसके कारण उसका ये हाल हुआ है और उसे देखकर समझ आ रहा था कि वो एक तरह का साइको है। अब वालीबान अपने साथियों के साथ वहाँ से जाने लगता है और निकलने से पहले चिन्ना जमंती का इंतजार करता है, पर वो नहीं आती। फिर जब ये वहाँ से आगे चले आते हैं तब चिन्ना रोए जा रहा था। तो वालीबान पूछता है कि क्या हुआ।
जिस पर चिन्ना कहता है कि मेरा दिल उसी गांव में छूट गया। जिस पर वालीबान कहता है कि समझ गया मैं, जा जाकर अपना दिल वापस लिया। और चिन्ना जल्दी से जमंती के पास चला जाता है, जहाँ ये दोनों मिलकर पहले किस करते हैं। इसके बाद यहाँ आयनार कहता है कि चिन्ना का लड़की का लाना जरूरी है क्या, क्योंकि हम हर जगह जगह घूमते हैं और ये लड़की के लिए खतरा हो सकता है। पर वालीबान कहता है कि चिन्ना की खुशी के लिए सब चलता है। जिसके बाद ये सब जमंती को लेकर चल देते हैं नए सफर पर। अब रास्ते में इन्हें रानी मिलती है, जो वालीबान को देखकर छेड़ने लगती है। फिर वो बता दे कि मैं एक रानी के यहाँ जा रही हूँ, उसके जन्मदिन पर मेरा शो है। तब वालीबान भी उसके साथ चल देता है, क्योंकि उसे पता चला था कि वहाँ का राजा काफी क्रूर है और युद्ध का भी शौकीन है। फिर हम उस राजा को देखते हैं जिसने उस गाँव के काफी सारे लोगों को बंदी बनाया हुआ था। और जब एक आदमी लड़ाई जीत कर अपने साथियों को छोड़ने की बात कहता है और उल्टा राजा को ही गाली देने लगता है कि तूने हमारी जमीन छीन कर हमें बंदी बनाया है, तब वहाँ की रानी आदमी को ही गोली मार देती है। और हमें समझ आता है कि ये लोग काफी निर्दयी हैं। तब वहाँ वालीबान आता है और कहता है कि मैंने सुना है आज महारानी के जन्मदिन पर जो भी योद्धा जीतेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, तो मैं जीतने आया हूँ। जिस पर राजा चिढ़ जाता है और कहता है कि अगर तू हारेगा तो तुझे बांध कर तेरी नीलामी कर देंगे। वालीबान कहता है कि मैंने अपना पहला दंगल इसी गाँव में लड़ा था और तूने यहाँ के राजकुमार को मारकर पूरे गाँव पर ही कब्जा कर लिया और यहाँ के लोगों को गुलामों की तरह बेचने लगा। मेरी शर्त यह है कि अगर मैं जीता तो ये गुलामों का व्यापार बंद करना होगा। इस पर रानी भड़क जाती है कि अब तू हारेगा तो सीधा तेरी गर्दन ही काट देंगे और यहाँ के लोगों के साथ और भी बदतर सलूक किया जाएगा। तब वालीबान भी मान जाता है। वहीं हम चमत्कार को देखते हैं जो वालीबान को मारने आया था। अब रात को जब ऐनार गांव में घूम रहा था तब चमत्कार उससे कहता है कि मैं लोगों के चेहरे पढ़ सकता हूँ और तू जरूर कोई बड़ी बात छुपा रहा है। तब ऐनार कहता है कि मैं एक बात कहूँ, मैं चेहरा तो नहीं पढ़ पाता लेकिन तू मरने से पहले मेरा चेहरा जरूर देखेगा। जिसके बाद वो वहाँ से वालीबान के पास जाता है उसे युद्ध के लिए तैयार करने। फिर जब वालीबान लड़ने के लिए मैदान में जा रहा था तब चमत्कार चुपके से वालीबान की जहर वाली सुई चुबा देता है, पर वालीबान को कुछ पता ही नहीं चलता। अब मैदान में वालीबान देखता है कि लड़ाई के लिए दो योद्धा एक साथ आए हैं, एक लड़का और लड़की, और वो कहते हैं कि हम एक ही हैं। जिसके बाद वालीबान और उनकी लड़ाई शुरू होती है। तब वालीबान दोनों पर ही भारी पड़ रहा था, लेकिन उसी समय जहर असर दिखाना शुरू करता है और वालीबान को सब धुंधला धुंधला नजर आता है और ये दोनों योद्धा उसे खूब मारते हैं। फिर वालीबान खुद को संभालता है और पहले लड़की को दूर फेंकता है और उस आदमी को जान से मारने वाला होता है। तभी वहाँ का फिरंगी राजा अपने आदमियों से उसे कैद करने के लिए कहता है। जिसके बाद वालीबान को बड़े बड़े खंभों से बांध दिया जाता है और उसकी नीलामी लगाई जाती है एक गुलाम की तरह। तब उसे चमत्कार ही खूब सारी असरफियों के बदले खरीद लेता है कि इससे तो मैं अपनी सेवा करवाऊंगा। जिसके बाद वहाँ पर रानी के जन्मदिन की खुशी में रंगा रानी को नचाया जाता है, लेकिन रंगा रानी के साथी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि ये फिरंगी धोखा देकर ये सब कर रहे हैं। तो वह चुपके से जाकर सारे कैदियों को आजाद करा देती है। फिर वहाँ सारे कैदी मिलकर उस राजा के सैनिकों को मारने लगते हैं और वालीबान को आजाद कराने आते हैं, पर राजा उन सबको ही लाइन से मरवाना शुरू कर देता है। जिसके बाद वालीबान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पिलर को ही तोड़ देता है। जिसके बाद वो लाइन से सैनिकों को मारता है और फिर सारे लोगों को महल से बाहर निकाल लाता है। अब आगे जाकर सैनिक वालीबान और उसके साथियों को घेर लेते हैं, पर ऊपर से सैनिक पत्थर गिराकर सबको रौंद देते हैं। फिर रानी महल के ऊपर से तोपों से हमला करती है, जिसे वालीबान देख लेता है। इसके बाद वह सीधा ऊपर जाकर रानी को तलवार से मार डालता है और खुद तोपों से राजा और उनके सैनिकों पर हमला करता है, जिसमें राजा मारा जाता है। तभी हम वहाँ पर चमत्कार को देखते हैं जो बम वाले कमरे से बम लेने आता है। उसी समय वहाँ पर एक जलता हुआ बम गिरता है और वहाँ धमाका होता है, यानी चमत्कार भी मारा गया। अब वालीबान के कारण माँ का राज्य उस फिरंगी से आजाद हो गया था और सब वालीबान को अपना मसीहा मानने लगते हैं। फिर ये सब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तब रास्ते में रंगा रानी वालीबान से अपने दिल की बात कहती है कि मुझे तुमसे प्यार है, पर वालीबान मना कर देता है कि मैं एक योद्धा हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं इन सब में पढ़ना नहीं चाहता। जिससे रंगा रानी का दिल टूट जाता है। वहीं हम ऐनार को देखते हैं जो किसी बड़ी परछाई के सामने खड़ा था और वो उससे डर के मारे जाग जाता है। अब यह परछाई कौन है वो हमें आगे पता चलेगा। उसी समय डर के मारे ऐनार वालीबान के पास जाकर उसे कहानी बताता है कि वो उसे कैसे मिला। वो बताता है कि एक बार डकैतों ने उनके गाँव पर हमला कर दिया, जिसमें गाँव के सारे लोग मारे गए, उसके माँ बाप भी, पर वालीबान जिंदा था। और जब ऐनार वहाँ से गुजर रहा था तो उन्होंने वालीबान को अपने साथ ले लिया। जिसके बाद उन्होंने वालीबान को दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बनाने का सपना देखा। इस पर वालीबान कहता है कि आप मेरे गुरु हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा और शायद पिछले जन्म में आप मेरे ही पिता रहे होंगे। तब ऐनार उसे गले लगा लेते हैं। अब अगले दिन ये सब वहाँ से निकलते हैं और उस समय उनके साथ रंगा रानी भी थी। रंगा रानी अपनी साथी से कहती है कि ये वालीबान ने मुझे मना क्यों किया होगा। जिस पर उसके साथी कहते कि एक बार दो भाई थे और दोनों भाई एक ही लड़की से प्यार करते थे, जिसके बाद एक की शादी उससे हो गई और पीठ पीछे दूसरा भाई भी उसे बीवी की तरह ही रखता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि दोनों भाई उस लड़की के चक्कर में लड़के मर गए। फिर वो कहते कि शायद वालीबान का भी यही हाल होगा और वो चिन्ना की बीवी से प्यार करता होगा। फिर रंगा रानी देखती है तो उसे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अब ये लोग मंदिर में जाते हैं जहाँ मेले का आयोजन था, जहाँ सब लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। तब वालीबान के पास
जमंती आती है और कहती है कि चिन्ना बाप बनने वाला है, जिसको सुनकर वालीबान बहुत खुश होता है कि मैं अब उस बच्चे को अपने से भी बड़ा योद्धा बनाऊंगा। और ये सब रंगा रानी वहीं पीछे से सुन लेती है और उसे गलतफहमी हो जाती है कि ये वालीबान का बच्चा है। इसके बाद रंगा रानी के साथी चिन्ना के पास जाती है और पूछती है कि तुम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? तो चिन्ना कहता है वालीबान से, जिस पर वो साथी कहते हैं कि तेरी बीवी पेट से है और हमें लगता है कि तेरे पीछे वालीबान ही उसके साथ सोता है, वरना वो सबसे पहले अपने बच्चे की खबर वालीबान को क्यों बताती। तब माँ रंगा रानी भी कहती है कि मुझे भी ये लगता है। ये सुनकर चिन्ना भड़क जाता है और वहाँ से जाने लगता है। अब यह वालीबान तो मेले में सबके साथ खूब एंजॉय कर रहा था, तभी उसे वहाँ चमत्कार दिखता है और उसका फेस आधा जला हुआ था, यानी वो बम के धमाके से बच गया। तभी वालीबान टेंशन में आ जाता है क्योंकि चिन्ना और उसकी बीवी भी इसी मेले में थे और ये चमत्कार कुछ कर न डाले। तभी वालीबान की नजर जमंती पर पड़ती है और वो देखता है कि कोई उसे चाकू मारने वाला है। तब वालीबान के पहुंचने से पहले कोई जमंती के चाकू मार देता है। फिर वालीबान उस चाकू वाले को देखता है और उसका पीछा करता है और थोड़ी आगे जाकर वही आदमी वालीबान को भी मारने की कोशिश करता है। तब वालीबान उस आदमी को मार डालता है ये सोचकर कि ये चमत्कार होगा और यहाँ पता चलता है कि ये दोस्त का भाई चिन्ना ही था जो गुस्से में इन दोनों को मारने आया था और यहाँ वही मारा गया। अब माँ ये देखकर एनआर भी टूट जाता है कि उसका बेटा मर गया। फिर ये लोग उन दोनों की चिता जला देते हैं। या गुस्से में एनआर कहता है कि आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म हुआ, मैं तेरा कोई गुरु नहीं हूँ बल्कि अब से तू मेरा दुश्मन है और मैं ही तेरे लिए एक ऐसा योद्धा लाऊंगा जो तुझे भी ढेर कर सके। तब वो उस योद्धा को लाने चला जाता है। वहाँ रास्ते में एनआर को चमत्कार मिलता है और वो उसे अपनी कहानी बताता है कि मैं भी एक बहुत बड़ा योद्धा हुआ करता था और मुझसे लोग डरते थे, पर एक दिन ऐसा योद्धा आया जिससे सब लोग जादूगर कहते थे क्योंकि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। कभी तो वो पहाड़ की तरह बड़ा बन जाता तो कभी एकदम छोटा चूहा। उसी ने मुझे दंगल में हराया और हारने के कारण मेरी बीवी और जायदाद सब उसकी हो गई। जिसके बाद उसने एनआर को नौकर की तरह रखा और उसकी बीवी के साथ मजे करने लगा, पर एनआर कुछ भी नहीं कर पाया। फिर एक दिन वो योद्धा दुनिया जीतने निकल पड़ा और अपने कान से कुंडल निकालकर उसने एनआर की पत्नी को दे दिए कि मैं लौट कर आऊंगा। फिर कुछ दिनों में एनआर की बीवी का बच्चा होने वाला था जो कि उसी योद्धा का था। फिर जैसे उसकी पत्नी का बेटा हुआ तो एनआर ने अपनी पत्नी को मार डाला और उस बच्चे को अपने पास रखा जिसका नाम वालीबान है। अब एनआर कहता है कि मैंने तो उसे इतना सब कुछ दिया और उसने मेरे बेटे को मार डाला, इसलिए उससे मुझे बदला लेना है और अब उसका मुकाबला उसी योद्धा से कराऊंगा जिसका वो बेटा है। इसलिए वो वालीबान के असली बाग को ढूंढने निकलता है युद्ध करवाने के लिए। यह सुनकर चमत्कार हंसने लगता है कि तू तो मुझसे भी बड़ा जहरीला आदमी है, मुझे भी अपने साथ रख ले। पर एनआर अकेला इस योद्धा को ढूंढने चल देता है और हमें पता चलता है कि अब तक चमत्कार जो शराब पी रहा था उसमें एनआर ने जहर डाला था जिससे वो वहीं मर जाता है। और एनआर ने जो चमत्कार को बात कही थी कि तू मरने से पहले मेरा चेहरा देखेगा, वो बात सच हो जाती है। अब इसके बाद एनआर से वालीबान मिलता है जो अभी भी सच्चाई से अनजान था और वह कहता है कि गुरुदेव आप जिससे भी युद्ध करने के लिए कहेंगे मैं करूंगा और यही मेरा पश्चाताप होगा चिन्ना को मारने का, और आप अशिष्य हूँ तो सामने वाले को जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है और हमें दिखा देंगे इसका पार्ट 2 भी आएगा। फिर हम देखते हैं कि अब वालीबान और वो योद्धा आमने सामने है और अब उनका भयानक युद्ध चलने वाला है जो हम पार्ट 2 में देखेंगे। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगला एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक बेहतरीन मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।